प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आप में से कितने लोग जानते हैं इनको, जिन्होंने कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी है? सब जानते हैं सर, आपके सारे फैंस बैठे हैं यहाँ पर। तो अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सर हम जैसे ह्यूमन स्पीसीज अपने आप को ह्यूमन क्या नाम है सुपर क्रिएचर बोल रहे हैं, तो हम ये सुपर क्रिएचर किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हमने सभी स्पीसीज को ओवरकम कर लिया, या हम जो अल्टीमेट पावर है उसके मकसद को साकार करने के वे में बोल रहे हैं? मानवता के सबसे चेतना के ऊंचे स्तर पे अगर कोई है वो मनुष्य है। ये जीव जो है ना, ये जीव के भीतर जितनी शक्तियां, उसका चेतना का जबरदस्त विकास जो पराकाष्ठा है ना, वो मनुष्य ही कर पाता है। अब आपको अपना विकास करना है तो अपनी चेतना के स्तरों को ऊपर उठाना होगा। सर के बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर हैं, आप देखोगे तो पाओगे आपके भीतर की चेतना ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। टमाटर के भीतर भी जो रंग महकता है ना, वो उसकी वजह से। अभी जैसे ये शरीर चमक रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो 2 घंटे में सड़ने लगता है, 4 घंटे में कीड़े पड़ने लगते हैं। फिर वो चमक है किसकी? तो वो जिसकी महिमा है, वो जिसकी महिमा है ना, उसकी महिमा आनी चाहिए। वो महिमा आ गई तो चेतना ऊपर ही उठती है। तो सुपर क्रिएचर इन द सेंस कि हम बाकी सब जितने भी जानवर हैं और जितने भी जीव हैं, हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं, व्हिच इज अ फैक्ट। पावर के वे में, नॉट फिजिकल पावर, क्योंकि फिजिकली तो हाथी हमसे ज्यादा पावरफुल है, टाइगर ज्यादा पावरफुल है, बट फिर भी हम उसको बांध सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सर्कस में नचा सकते हैं। ठीक है। किस पावर के बेस पे? अपनी थॉट की पावर के बेस पे। तो एक है हमारी थॉट की पावर, जिसके बेस पर हम अपने आप को सुपर क्रीचर बोल सकते हैं अगर चाहे तो। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वी आर एक्चुअली सुपर क्रीचर्स, क्योंकि हमारी ये जो थॉट की पावर है, इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम स्पेस तक पहुंच गए कुछ भी। नेपोलियन हिल से जब जीवन में सबसे बड़ी सीख को लोगों ने कहा ना, एक लाइन में बता दो। नेपोलियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर कई वर्षों तक अध्ययन किया, और फिर एक व्यक्ति राजस्थानी मारवाड़ी गया, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन में बता दो, एक लाइन में बता दो। तो उन्होंने पता है क्या बोला? डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। क्योंकि रास्ते में तो स्क्रैच होंगे, हम इमोशनल हैं, हमारे स्क्रैच तो होंगे, लेकिन अगर 2 लोगों को अर्धनग्न करके दौड़ाया जाए, एक को तेल लगा के और एक को सूखा, तो मिट्टी ज़्यादा कौन लाएगा? तो तेल लगाना बंद कर दो। यहाँ नहीं, दिल पे तेल लगाना बंद कर दो, हृदय पे लेना बंद कर दो, नहीं तो जैसे ही मार्केट में जाएंगे लोग तो आपको कुछ कहेंगे। तो पहली बात तो दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पे लेते लेते तो खत्म ही हो जाएंगे, फिर सबका दिल पे लेते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं दोबारा ट्रस्ट करें कि नहीं करें, सोच समझ के, विचार करके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर वहां पर एक सिद्धांत लागू होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, विश्व के हर जीव से प्रेम हो भाई, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे फिर विशेष करुणा बहनी चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों पे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये जो दुर्जन है ना, उसमें फिर थोड़ा मध्यस्थ विभो उन पे, और गुणी जनों में हर्ष प्रभो। जैसे सर गुणीजन है तो ऑटोमेटिकली हृदय से एक श्रद्धा बहती है। तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुर्जन से थोड़ा दूरी बना के रखिए, आगे बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट तोड़ने का मतलब क्या? वो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब क्या कि आपको कहा कि हाँ हम यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, और एंड टाइम पे उसने कह दिया नहीं जाएंगे, ये भी ट्रस्ट तोड़ना है। और एक है कोई बड़े लेवल पे ट्रस्ट तोड़ना, यानी कि आपकी शादी हो गई है और कोई तीसरी बीच में आ गई है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। या फिर उसने पैसा आपसे लिया बोल करके कि 15 दिन में दूंगा या दूंगी, और बहुत पैसा आपसे ले लिया जो आपने कहीं से अरेंज करके दिया, उसके बाद में आप उसको फोन कर रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहा है 1 महीने तक, 2 महीने तक। एक आध बार ना उठाए तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट आपको समझ आ गया उसकी नियत ही नहीं है पैसे वापस करने की। तो जब आपको समझ आ गया है कि वो इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है, तो दोबारा भरोसा क्यों करना है? तब तक जब तक कि उसको एक्चुअल में पश्चाताप नहीं होता है। इंसान बदलता है, ये प्रकृति बदलती है, सब कुछ बदलता है। इस दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज। सब कुछ बदलता है। तो हो सकता है वो इंसान आज ट्रस्टवर्दी ना हो, लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो पूरी तरह से बदल जाए। तो आपको देखना है कि क्या वो उसकी एक गलती थी। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है। तब तो ठीक है, उसने पश्चाताप कर लिया और बार बार आपको सॉरी बोल दिया, कर दिया, बात खत्म। बट क्या वो उसकी फितरत है? क्या वो दुर्जन है? जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया दूरजन, मतलब कि ऐसे जनों से दूरी रहो, दूरी बना करके रखो। सर जैसे कि आप बता रहे हैं रिश्तेदार हो गए या फिर लोग हो गए, इनको इग्नोर करो, राइट? बट अगर बात हो जीवन साथी की, आप उनके लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, मतलब कि जैसे कि घर संभालना हो, बच्चे संभालना हो, साथ में उनका फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करना हो, बट हम उनसे सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि अगर वो हमें थोड़ा सा समय दें, पूछे कि आप कैसे हैं, क्या है, बट वो चीज़ होता नहीं है। तो उसको कैसे रियलाइज़ कराएं, या फिर उस इंसान को हम अपना फीलिंग कैसे बताएं? किसी भी इंसान को आप रियलाइज करवाना चाहते हैं तो यही है रियलाइज नहीं करवाने का तरीका। मत करवाइए, अपने हिस्से का काम करवाइए।
डेरेन हार्डी से एक पति पत्नी तलाक की नौबत पे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो साहब हमारी काउंसलिंग करा लो, आखिरी मौका है, हम फिर छूटने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं। उन्होंने अलग अलग काउंसलिंग की और पूछा उनसे कि आपके जीवन में इस रिश्ते को निभाने के लिए आपका योगदान कितना % है। तो पति ने कहा हाँ 50 मेरा है 50 इसका है। पत्नी ने बोला 50 मेरा 50 इसका है। उसने कहा बस यही रोग है तुम्हारा कि तुमने 50-50% रिश्ते को बांट रखा है। जिस दिन आप ये कहोगे नहीं इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी मेरी 100% है, उस दिन से आप जीवन में, क्योंकि आप अपने हिस्से का काम करो उसका नहीं। अब ये तो है जो फैक्ट है। अब बात करते हैं जो रास्ते में आने वाली घटनाएं जो अनिवार्य है। आप और हम जब ये यात्रा करते हैं ना, पति पत्नी वाली यात्रा, आपके साथी वाली यात्रा, तो जीवन बदलता ही बदलता है। चंद्रमुखी काल आएगा ही आएगा, सूरजमुखी काल आएगा ही आएगा, और एक टाइम पे ज्वालामुखी युग आएगा ही आएगा। ये रिश्ते में उफान आता ही आता है। यहाँ पे देखो ना आप शुरुआत में गाने कैसे होते हैं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे। सुशीला बैठी है ना इधर, इसलिए मैं ये गाता था, इसलिए बताया मैं। अच्छा, आपकी वाइफ भी आई हुई है? सुशीला आई है ना। अरे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपसे कुछ बात करूंगा। फिर गाने थोड़े दिनों के बाद थोड़ा बदल जाते हैं। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। बदलते हैं कि नहीं बदलते? बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, परिस्थितियों को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन आप जब पूरी ताकत इस पे लगाते हो ना कि सामने वाले को रियलाइज हो, नहीं होगा। फिर हमने उल्टी तरफ रास्ता, उल्टी तरफ अपनी ताकत लगा दी। आप अपने हिस्से का काम करो, एक दिन उसको जरूर समझ में आएगा। अब एक स्पिरिचुअल आंसर भी है। आपको पता है इन रिश्तों में कौन आता है? जिसका पिछला कैरी फॉरवर्ड बाकी हो, पूरा बदला लेगा, पूरा वसूल करेगा जितना बाकी था ना। क्योंकि पिछले भाव में वो पत्नी थे, आप पति थे, तो जितना अब समझ लो आप, मतलब कैरी फॉरवर्ड रिश्तों में आते ही वो है। क्योंकि अब जमाना बदल गया, युद्धों का जमाना नहीं है भाई, अब जमाना बदल गया। तो यहाँ बेरी बन के कई बार रिश्तों में ही लोग आते हैं जो अनंत काल के लिए आए हैं। इसलिए एक ही रास्ता है, सबसे क्षमा सबको क्षमा, यही है परस्पर उपग्रह जीव नाम। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं एक बार, आपकी वाइफ भी आई हुई है, उनसे कुछ बात कर सकता हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ? एक बार माइक उनको दिया जाए। हाँ, जैसे उन्होंने बताया एक काल के बारे में, स्पेशली वो मेरे को काल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ज्वालामुखी काल। तो ये काल अभी नहीं आया हमारे बीच, अभी तक नहीं आया। मतलब शादी को कितने साल हो गए आप लोगों के? 17-18 साल हो गए। 17.5 साल। इनके बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हम लोगों को नहीं पता है, मतलब किसी को, पब्लिक को नहीं पता है, अच्छी क्वालिटी और ऐसी कुछ नेगेटिव क्वालिटी। एक्चुअली सर ये ऐसे ही है कि कुछ भी ढका हुआ रखते ही नहीं, जो है ना, जो सबके सामने है। ये तो हो गई अच्छी क्वालिटी। जो हर सर इंसान में कुछ प्लस भी होता है, कुछ माइनस भी होता है। जो सर सुनना चाह रहे हैं ना वो बोल। ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कुछ नेगेटिव तो कुछ मुझे लगता नहीं है। हाँ, इन दिनों जरूर हुआ है कि थोड़े से फेमस हो गए हैं, तो हम दोनों कहीं अकेले निकलते हैं कि चलो थोड़ा टाइम के लिए स्पेंड कर ले, और मार्केट में जाते हैं सर सेल्फी सर पिए, तो वो थोड़ा एक मुझे नेगेटिव लगता है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है वो। अच्छा, सच सच बताना, जब जैसे आप कहीं गए मार्केट में, अब एक तो है कि कोई लड़के आकर के फोटो खींच रहे हैं, चलता है। एक है कोई सुंदर सी कन्या आई कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, और उसने आकर के, ऐसा होता है, और उसने आकर के मोबाइल आपको पकड़ा दिया, तो फोटो खींचो। तो ऐसे में क्या होता है? सुनने दो, मैंने भुगता हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे में ऐसा होता है कि सर फिर किस थर्ड पर्सन को बुलाते हैं कि भैया आप मोबाइल ले, सुशीला आप भी आओ हमारे साथ, फिर हम तीनों की पिक्चर होती है। मैं इसको साथ अकेले किसी लड़की के साथ। अच्छा, अकेले लड़की के साथ फोटो नहीं खींचते हैं? मैंने आज आपको पर्सनली पहली बार देखा है। मतलब आप जैसे मोबाइल में देखती हूँ मैं, उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट और अच्छे लग रहे हैं। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मेरे से ज्यादा यही देखती है। अच्छा, और मैं जब नहीं देख पाता और इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूं, तो ये मेरे को पूरी रिपोर्ट देती है, आज की वीडियो में ये था, आज की वीडियो में था, पूरी समरी मेरे को आपको यही देती है। सर आई मस्ट से आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, और मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आपकी और मैम की भी बहुत अच्छी है। मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने हमारा वीडियो देखा था?